कितना मिला? मेरे पति को 4 स्टार और मुझे 12,000। खुद 12,000 रुपया और हमको सिर्फ 6,000। अरे तुमको कितना मिला? 7,000। और तुमको? 9,000। अरे बताओ तुमको कितना मिला? 5,000। हर बार प्रिया बहन को ही सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। हाँ, कभी सोचा तुम लोगों ने क्यों? तुम्हारा पति सोने का और हमारा कबाड़। तुमको लगता है मैं दलाली करती हूँ? हाँ, शहर की औरतें खुद चुनती है मर्दों को और खुश होकर हर स्टार पर 3,000 रुपया देती है। अगर ऐसा है तो किसी और के पति को तुम्हारे पति के बराबर पैसा क्यों नहीं मिला? बताओ। મને મળ્યા છે टिंग 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 टिंग। मेरे पति को 5 स्टार और मने 15,000 रुपया मिले। ये देखो पैसा। और वैसे भी रेटिंग देने का काम प्रिया बेन का नहीं है, वो तो बस मर्दों की फोटो ले जाके बुकिंग करवाती है ना प्रिया बेन? देखो, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बेचारे हमारे पतियों को तो पता भी नहीं है, हम उन्हें शहरी औरतों को बेच रहे हैं। तो कुछ गलत नहीं है इसमें। हमारे पति ऐसे भी इधर उधर मुंह मारते हैं, तो इससे अच्छा हमारी जानकारी में ही मुंह मारे। क्यों? अरे वो पिक्चर नहीं देखी, काला बाजार। और वैसे भी इसमें फायदा तो इन मर्दों का ही है। आज तक कोई भी मर्द आया है ये बताने को कि उससे गलती हो गई है? ये मर्दात होती ही ऐसी है, जहाँ थोड़ी सी चिकनाई दिखी नहीं कि वही पैर फिसले। हाँ? और जिसको भी ज्यादा पैसे चाहिए वो अपनी पति की सेवा करे और काजू बादाम पिस्ता खिलाए और खुद मर्दों को मुंह ना लगाए। उनकी बैटरी जितना ज्यादा चार्ज रहेगी उतना ज्यादा चलेगी। कहते हैं देसी टशन, शहरी लड़कों की तरह नहीं कि पूरी बॉडी टाइट और जो चीज टाइट होनी चाहिए वही ढीली। वाओ, मुझे लगता है मैंने गलत लड़का चुन लिया है। मुझे तो सिर्फ ये लाल लंगोट वाला ही सेटिस्फाई कर सकता है। मुझे इसकी पिक्चर क्यों नहीं दिखाई? तुम सब लोगों ने सारी डिटेल्स जानने के बाद अपना अपना पार्टनर चुना था। इसकी फोटो तो खुद भी मेरे पास नहीं आई यार। Okay, girls, let's go there. Something's there. Come, come, come. Yes, come, come. यार, अखाड़े में एक लड़का है, तुमने उसका फोटो क्यों नहीं दिखाया? जी, कौन सा लड़का? वही जो लड़का लाल लंगोट में है। माफ कीजिएगा मैडम जी, हम मर्दों को लंगोट से नहीं उनके चेहरे से पहचानते। नाम हम कुछ याद है आपको? नहीं पता, पता चलेगा तो बताती हूँ। ठीक है, आप हमें बता दीजिएगा, उसका नंबर हम लगा देंगे। वो लाल लंगोट वाला? सुरेश। सुरेश नाम है उसका। प्यार से लोग उसको सूर्या भी बुलाते हैं। आदमी नहीं, AK-47 से एक राउंड में कई फायर करता है। ढाई 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 100 ग्राम की भी जान नहीं बचती। टिंग 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 टिंग। ये क्या है? रेटिंग 5 स्टार, मारी गारंटी है। आप ना उसका पेमेंट मेरे को अभी कर दो, मैं आपका नंबर तुरंत लगा दूंगी। सच? हेलो। हेलो, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। जब से गांव में शहर से औरतें आई हैं,
तुम तो मुझे भूल ही गए हो। तुझे ऐसा कौन बोला? हाँ? ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा तो फिर मिलो ना आज रात को, वही अपनी पुरानी जगह पे। अच्छा सुनो, एक विनती करनी थी। बोल ना मेरी जान, क्या विनती है? वो लाल लंगोट पहन के आना। हाँ अरे मेरी लाल परी, रुखी इतनी रात को छोरों की तरह किधर जा रही है? तू कब से मुझे सिक्का देने लगी रुकी? शेरी मैडम, सॉरी, मुझे लगा कि रूखी है। मैं भी रूखी ही हूँ। पंजर की जैसी। भगवान तो गलत चेक करता था इसमें। ये सूर्या तो साला मेरी पिच पे बैटिंग कर रहा है। बापू, ये रुकी है तो फिर ये कौन है? सेरी मैडम इतनी रात को रुखी के कपड़े पहन के रुखी बन के सूर्या से मिलने गई थी। कुछ तो गड़बड़ है। बिरजू भाई, आज तो बहुत सरस लागे छे। भाई मोहन भाई, चल सूर्या, वो सिक्का निकालो जो कल रात को मिला तुमको। अरे कौन सा सिक्का? क्या बकवास कर रहे हो? ज्यादा बुद्धू ना बनाओ, मुझे सब पता है। निकालो निकालो सिक्का। सारे हमको रोकते हो और खुद दंगा कर रहे हो। ये सिक्का, ये सिक्के के बारे में बात कर रहा था मैं। ये हर उस आदमी को मिलता है जो सेरी मैडम के साथ में सोता है। शर्म शर्म नहीं आई ऐसा गंदा काम करते हुए? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? हाँ? छलनी कहे सूप से, ए बहन तेरे में कितने छेद। चूल्हा तो आपने भी जलाया है भाई।
और अब मेरी दाल बाटी सिक रही है तो जलन हो रही है। अगर मेरे सिक्के के बारे में किसी को भी बोला तो आपका नोट भाभी के सामने फाड़। चुतियो, आपस में ही लड़ते रहो, काम करो, मार डालो एक दूसरे को। हम लोगों का कितना बड़ा कट गया जानो छो। ये देखो, ये मुझे भी मिला। ये गुड्डू भाई, तुम्हारे तो नोट का छुट्टा हो गया ने। थाने इतना चिल्लर। कुछ तो अजीब है। पहले सबको सिक्का मिलता है, उसके बाद में वो शहरी मैडम मिलती है। भाई कुछ तो अजीब है। इसमें अजीब क्या है? और अजीब है भी तो क्या बुरा है? मजे। दुनिया वाले सही कहते हैं, ये मर्दों की तो ना कोई इज्जत ही नहीं होती है। ये तुम लोगों का कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा तो जाता है ना। ये सिक्कों का रहस्य तो मैं पता लगा के ही रहूंगा। जो मर्दों को शतरंज की गोटी बना के खेल रहा है। शतरंज के मोहरे। मैडम जी, वैसे इस पेड़ पर कोई फल तो दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर क्यों निशाना लगा रही हैं आप? जैसे अगर फल ही चाहिए होता तो पेड़ में भी मिल जाता होगा। क्योंकि बाबूजी, शहर के फल सिर्फ दिखने में अच्छे होते हैं। गांव के फलों की तरह ना ही उनमें मिठास होती है, ना ही ताजगी और ना ही महक। हमारे साथ निशाना लगाने में हमारी मदद कीजिए। गलत फल पर निशाना लगा रही है आप मेरा। मैं वो फल नहीं जो गुलेल से गिर जाऊं। मैं अगर गिरता भी हूं सिर्फ अपने मालिक के लिए। ये रखो अपना सिक्का और इससे कोई और फल खरीद लेना। सुनो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। पूरे 20,000 रुपए दिए मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी बीवी को। लोग जेवर बेचते हैं, सामान बेचते हैं, इन्होंने तो घर की इज्जत ही बेच दी। निकल जाओ हमारे घर से। अरे गांव को बाजार बना दिया है इन लोगों ने, और हम पतियों को सामान। पति को बेचते हुए जरा भी शर्म नहीं आई तुझे? बेचा नहीं है, किराए पर दिया है। किसी काम के नहीं थे तुम। हर जगह 0 रेटिंग मिल देती। अरे इसके वजह से कम 5 स्टार की रेटिंग तो मिल रही है। क्या 5 स्टार रेटिंग? हाँ, इतना गंदा काम करते हो, शर्म नहीं आई तुम लोगों को? आने पैसों की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि तूने अपने पति को ही बेच दिया? अरे गंद मचा दिया इन औरतों ने। मैं तो कहता हूँ इन औरतों को इस गांव से बाहर करो। हाँ सही है। मैं बोल रहा हूँ इन औरतों का तो कोई ईमान धर्म ही नहीं है। शादीशुदा होने के बाद भी मुंह मारती है और अपने पतियों को भी बेच दिया। ज्योति बनी ज्वाला। आज बड़ा मर्द जाके तेरे अंदर का भैंचोद। मैं शादीशुदा हूँ ये जानते हुए भी मुझ पे डोरे डालता था, प्यार का झूठा नाटक किया। मैं नहीं मिली तो मर जाऊंगा बोलता था। और तू आज हमें धर्म और ईमान का पाठ पढ़ाने आया है।
चूतिया साला। आज बहुत बुरा लग रहा है। जिस काम के तुम मजे ले रहे थे ना शहर जाके, उसके पैसे हमें मिल रहे हैं, तुम्हें नहीं। इस बात का बुरा लग रहा है ना? प्रिया, हाथ मत उठाना जी, वरना बहुत गलत हो जाएगा। गांव के हर मर्द के बारे में पता है कि कौन कहाँ मुंह मारता है। अब बस फर्क इतना रह गया कि तुम लोग के जिस काम से हमारा घर बर्बाद होता था ना, आज उसी काम से हमने अपना घर बना लिया, वरना तुम्हारे भरोसे तो कुछ भी नहीं होता। और तुम लोग क्या हमें गांव से बाहर निकालोगे? हम खुद ये गांव छोड़कर जाएंगे। चलो। रुखी, घर तो पति और पत्नी दोनों मिलकर बनाते हैं ना। ग्राम दर्शन की आड़ में काम दर्शन का व्यापार कामज विलेज में फलने फूलने लगा। परिवारों में खुशियां आने लगी और इनकी तरक्की देखकर आसपास के गांव के लोगों ने भी इको टूरिज्म का काम शुरू किया। लेकिन सबको असफलता ही हाथ लगी, क्योंकि लोगों को ये राज पता ही नहीं था कि कामज विलेज की आय हेलो हाय से नहीं, आय हाय से होती है। और गांव के लोगों ने भी इस बात को छुपा कर रखा ताकि घर की बात घर में रहे।